शुरू करते हैं विषय हिंदी शिक्षण बीएड द्वितीय सेमेस्टर। आज हम इसमें भाषा की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम भाषा की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य केवल मनुष्य की भाषाओं से होता है, और वह भी ध्वनि संकेतों की उस भाषा से जो लिपि का वरदान प्राप्त कर लिखित रूप धारण करती है। मनुष्य की इस भाषा का मूल आधार विचार होते हैं। इस भाषा को मनुष्य समाज के बीच रहकर सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सिखाता है, और इस भाषा की विशेषता यह है कि इस भाषा की विशेषता भी यही है कि इसमें सदैव परिवर्तन एवं विकास होता रहता है। मनुष्य की भाषा की यही प्रकृति है। भाषा की इस प्रकृति को हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं, जो कि क्रमबद्ध है। नंबर 1, भाषा मानव की विशेषता है। जहाँ तक भावाभिव्यक्ति की बात है, यह कार्य संसार के सभी प्राणी करते हैं और अपने अपने तरीके से करते हैं। सामान्यतः इन्हीं तरीकों को उनकी भाषा कहते हैं, पर वे अपनी इस भाषा में विचार विनिमय नहीं कर पाते और विचार के अभाव में अपनी भाषा में विकास नहीं कर पाते। विचार प्रधान एवं विकासशील भाषा तो मनुष्य की ही विशेषता है। नंबर 2, भाषा भावाव्यक्ति एवं विचार विनिमय हेतु किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का समूह है। भाषा की उत्पत्ति मनुष्य के मनोभावों और अभिव्यक्त करने के प्रयत्न से हुई है, और उसका विकास विचार विनिमय के द्वारा निरंतर होता रहता है। यह भावाव्यक्ति एवं विचार विनिमय का साधन होती है। नंबर 3, भाषा और विचार में अटूट संबंध होता है। यूं भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के प्रयत्न में मनुष्य ने भिन्न भिन्न ध्वनि संकेतों अर्थात भाषा का विकास किया है, परंतु यह भी बात सत्य है कि जैसे जैसे मनुष्य भाषा सीखता है और उसकी ध्वनि उसकी भाषा में विकास होता जाता है, तैसे तैसे वह विचार करने और विचार विनिमय करने में भी सक्षम हो जाता है। इस प्रकार भाषा एवं विचारों का विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है। नंबर 4, भाषा वाचिक प्रतीकों की एक व्यवस्था है। मनुष्य की सभी भाषाओं में वाचिक प्रतीकों की अपनी अपनी व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा की अपनी मूल ध्वनियां अर्थात अक्षर वर्ण है, अपने शब्द है और अपनी अपनी वाक्य रचना है। भाषा संबंधी ये नियम निश्चित होते हुए भी लचीले होते हैं, और भाषा के विकास के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। अगला है, भाषा लिपि संकेतों के द्वारा लिखित रूप धारण करती है। यूँ प्रारंभ में मौखिक भाषाओं का ही विकास हुआ था, परंतु धीरे धीरे सभी समाजों ने अपनी अपनी भाषाओं की मूल ध्वनियां निश्चित मूल ध्वनियों के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह निश्चित किए, और इस प्रकार अपनी अपनी भाषाओं के लिए लिपियों का विकास किया। आज मानव समाज की प्रत्येक भाषा किसी न किसी लिपि में लिखी जा सकती है। अगला है, भाषा अर्जित संपत्ति है। मनुष्य में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वह जिस समाज में रहता है उसी के सदस्यों का अनुकरण कर उस समाज की भाषा सीख जाता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाला बच्चा अपने सामाजिक पर्यावरण में हिंदी भाषा सीखता है, लेकिन यदि उसे जन्म के बाद मद्रास में तमिल भाषा भाषियों के बीच भेज दिया जाए
तो वह उनका अनुसरण कर तमिल भाषा ही सीखेगा। और यदि किसी मनुष्य को किसी भी भाषा भाषी का संपर्क प्राप्त न हो तो वह भाषा सीखने से वंचित रह जाएगा। अगला है भाषा परिवर्तनशील एवं विकासशील होती है। यद्यपि प्रत्येक समाज अपनी भाषा में कम से कम परिवर्तन करना चाहता है, परंतु फिर भी देश, काल व विकास के साथ साथ उसकी भाषा में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए भारत की आदि भाषा वैदिक संस्कृत कालांतर से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि रूपों को पार करती हुई आज की हिंदी के रूप में विकसित हुई है। अगला है भाषा का मूल रूप सदैव सुरक्षित रहता है। आज भी समाज में भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ग्रहण की जाती है। यही कारण है कि किसी भाषा में कितना भी परिवर्तन हो, उसमें कितना भी विकास हो, लेकिन उसमें उसके मूल रूप के दर्शन अवश्य होते हैं। उदाहरण के लिए आज की हिंदी अपनी मूल भाषा संस्कृत से एकदम भिन्न है, परंतु फिर भी उसमें संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्द इतने अधिक है कि उसे संस्कृत की वंशजा के रूप में सरलता से पहचाना जा सकता है। अगला है मनुष्य एक से अधिक भाषा सीख सकता है। भाषा सामाजिक व्यवहार का साधन होती है। जब मनुष्य को भिन्न भाषा भाषियों से व्यवहार करना होता है तो वह उनकी भी भाषा को सीख लेता है, पर इस भाषा को सीखने के लिए उसे विशेष प्रयत्न करना होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम भाषा के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।